सारे ही विद्यार्थियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ फस्ट ग्रेड ਤੋਂ संबंधित नाथ जोगियां ਦਾ ਸਾਹਿਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ रिसर्चर्स ਨੂੰ ਭਾਈ रतन सिंह जग्गी ਨੂੰ और दूजे नंबर से डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना जिन्हें सब तो पहला ਜਿਹੜਾ नाथ जोगियां ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। बाकी ਜਿਹੜੇ भी होर राइटर ने भाई वो की करते हैं कि इन्हों ही फॉलो करते हैं। ते पेपर वाले जो पेपर बनाता है तो रिसर्च की जी किताब होती है, म्यारी किताब होती है, उसनों फॉलो करता है। इस चीज़ को मुख रखते हैं बई शुरू करते हाँ नाथ जोगियां का साहित्य। सब तो पहला शब्द के उत्ते चर्चा करांगे। उस तो पहला ये जिहड़ा मत है सिद्ध मत का ही सुधरिया होया साफ सुथरा अते शक्तिशाली रूप है। 9वीं 10वीं सदी विच नेपाल दीयां घाटियां विच सैव मत का विकास होया पई, जिस विच वज्रयानियां दीयां वाम मार्गीय रुचियां का विरोध होया। वज्रयानी सी बई बौद्ध तरफ तो संबंधित भी सी और कई तंत्र मंत्र वगैरह उस तो संबंधित भी सन। उन्हां दा विरोध होया। एक नवी स्वस्थ ते संयम भरपूर विचारधारा का विकास होया। वो विचारधारा है जिहड़ी पहला सिद्ध मत के नाम तो प्रसिद्ध हुई और बाद विच गोरखनाथ आद तपस्या दे बलशाली प्रचार नाल सिद्ध मत नूं ही नाथ मत आख दिता जाता है। और इस तरह नाथ मत नाम है जो प्रचलित हो गया। 84 सिद्धा की नामावली विच कई नाथां का भी नाम गिणिया जाता है भाई। यही कारण है कि सिद्धा ते नाथां विच वखरेवे की कोई लकीर है जिहड़ी वो नहीं खिंची जा सकती। रतन सिंह जग्गी दे विचार ने भाई लगातार इन्हां विचारां नूं ही फॉलो करांगे आपां। इसी कारण अपने भी की कीता है कि नाथ जोगियां दा साहित्य है जिहड़ा वो दिता होया है भाई। सिद्ध जिहड़े सी किसी चीज नूं सिद्ध करते होंदे सी भाई, उस तो संबंधित सी। फिर बाद च नाथ आए, कई इन्हां नूं एक मान लेंदे है जिवें कि रतन सिंह जग्गी। नाथ है जो शब्द की अगर गल करिए तो ना का अर्थ है अनाद रूप। ना का अर्थ है अनाद रूप और थे का अर्थ है स्थापित होना, तिन्ना लोका स्थापित होना। अनाद रूप न अनाद रूप और थे स्थापित होना, तिन्ना लोकां विच स्थापित होना, यह गल कीती है बई। और तात्पर्य यह है कि तिन्ना लोकां दी स्थिति दा कारण स्वरूप नाथ है बई। धर्म नाथमत और इसलिए जिहड़ा गोरख सीगा उनके पिछे नाथ लगता है बई। गोरख नूं भी नाथ कहंदे हैं, परंतु जिहड़ा आदनाथ है वो शिव जी है भाई। इस शब्द की दूजी जिहड़ी व्याख्या है वो इस तरह है भाई। एक व्याख्या तो आ होगी अनाद रूप और थे स्थापित होना, तिन्ना लोकां विच अनाद रूप का कारण स्वरूप स्थापित होना। और दूजी जिहड़ी हैगी है ना, ना का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाले ब्रह्म का ज्ञान और थे का स्थगित करना, अज्ञानता नूं स्थगित करना ते ज्ञानता का प्रसार करना। यह जिहड़ी गल है इस विच है भाई। ना शब्द मोक्ष प्रदान करने विच समर्थ ब्रह्म जिहड़ा कि ज्ञान करवाउंदा है, और थे स्थगित करने वाला अज्ञानता दी समर्था नूं, अज्ञानता नूं खत्म करने वाला। क्योंकि नाथ दे आसरे नाल ब्रह्म दा साक्षात्कार हुंदा है भाई। अज्ञानता दूर हो जाती है, ज्ञान आ जाता है। इसलिए भी नाथ शब्द की वरतों की गई है। अगे गल करिए योग। जिहड़ा योग शब्द है संस्कृत दे युज शब्द तो बने है भाई। युज शब्द संस्कृत दे युज शब्द तो बने हैं जिनका अर्थ है जुड़ना। युज का अर्थ है जुड़ना। मन की साधना राही
आत्मा नू परमात्मा नाल जोड़ना, योग आत्मा नू उस परमात्मा दे नाल जोड़ना है। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना है जिहड़ा, वह भी की कहंदा है, योग का अर्थ जिहड़ा दसदा है वह जुड़ना ही दसदा है भाई। संस्कृत दे योग तो पंजाबी दा जोग बनिया भाई। संस्कृत योग, पंजाबी च जोग। पतंजलि योग नू संयोग या जुड़न दे अर्थां विच लैके एक यतन मनदा है, कहंदा यतन है। यह पतंजलि दे विचार ने भाई। गीता दे हर अध्याय विच वख-वख योग नाल शुरुआत होंदी है भाई। नाथ संप्रदायां दे होर भी नाम है भाई। सिद्धमत होर नाम है जेड़े नाथ संप्रदायां दे भाई, वो है सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, गोरख मत, आ जेड़े है कि नाथ संप्रदायां दे होर नाम है। योग मत बहुत हद तक बुद्ध मत नाल मिलदा जुलदा है। जोगी प्राणायाम नाल उम्र लंबी करते हैं। जोगी संजम दा खांदे, कन्ना विच मुंदरा पाउंदे, विभूत मलदे, सिंगी ते नाद वजाउंदे। ये काम जिहड़े मुख ने वो जोगियां दे ने। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना सब तो पहला नाथ जोगियां दे साहित्य नूं पंजाबी साहित्य दे नाल जोड़दा है भाई। नाथ मत वालियां दा विश्वास है कि आदनाथ है वो शिव है भाई। आदनाथ कौन है? शिव है भाई। शिव नूं आदनाथ क्या है? शिव ही सब दे मूल उपास्य देव ने। इस दृष्टि तो नाथ मत वाले सेव जा शिव भगत कहे जा सकते हैं। संप्रदायिक मानतावां अनुसार शिव जी सी जिहड़े वो दो रूपों में प्रगट होए सी। एक मछंदरनाथ ते दूजा जलंधरनाथ। इन्हां शिव जी का ही रूप मन्निया जाता है। मछंदरनाथ का प्रधान चेला सी गोरखनाथ, जिसने गोरखनाथ पंथ चलाया, अते जलंधरनाथ ने कापालिक योगियां की परंपरा शुरू की है भाई। जलंधरनाथ ने कापालिक योगियां की परंपरा शुरू की। नाथ मत की मुख्य शाखा है जिहड़ी गोरखनाथी योगियां दी है। कोई गोरखनाथ बहुत ज्यादा पॉपुलर सी भाई। गोरखनाथियां नूं कनफटा साध भी कहे जाते हैं, क्योंकि कन पड़वा लेंदे। रांझे बारे सुनिया होगा, वो नाथा दे जांदा ते कन पड़वा लेंदा है भाई, क्योंकि नाथ पड़वाया करते सी। क्योंकि ये लोग कन्नां नूं पड़वा के एक तरह दियां मुंदरा धारण करते सी। चंगा कन पड़वा के मुंदरा जिहड़ी वो पाया करते सी भाई, क्योंकि उन वास्ते वड्डा मोहरा चाहिदा हुंदा है। दूजे वास्ते जिवें जनानियां पांदियां छोटे मोहरे नाल भी काम चल जाता है भाई। यह मुंदरा कई तरह दियां धातुआं दी बनिया हुंदियां सी भाई। कई हाथी दांत दियां बनिया होईयां मुंदरा भी पांदे सी। हर साधु अपनी समर्था के अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर मुंदरा पाउंदा सीगा, खुद फैसला लैंदा सी बई किहड़ियां मुंदरा उन्हें कंन दे विच पानी है। मायक तौर पर सौखे अथवा जिहड़े वड्डे साधु हुंदे सी, चंगा पैसा होया करदा सीगा, वो सोने की मुंदरा पाउंदे सन। मुंदरा की भी दो किस्म है। एक नूं दर्शनी मुंदरा कहंदे आ भाई। दर्शनी मुंदरा दा की भाव है कि जेड़ा उस ब्रह्म दे दर्शन करके आया होवे, ब्रह्म दे दर्शन करके आया होवे भाई, ओ दर्शनी मुंदरा पांदा सीगा। दर्शनी मुंदरा तो पता लग जाया करता सीगा भाई इस बंदे ने ब्रह्म दे दर्शन किते दे। दूजा बंदा, दूजा सी कुंडल। दूजे प्रकार दे कुंडल मुंदरा किया जाता सी भाई, जिवें कर्ण दे कोल कुंडल सी, बेरकोच सी, ओही कुंडल मुंदरा किया जाता सीगा। कुंडल है जेड़े दूजे प्रकार दे पांदे सीगे, और इस नूं कई पवित्री भी कहंदे आ भाई। नाम याद रखियो आ किधर आ जान। कई इस दा नामांतर है पवित्री भी करते हैं। हुण अगे गोरखनाथ योगी दियां 12 शाखावां मनिया जांदियां ने।
इस मत विच प्रचलित रवायत अनुसार इन्हां शाखावां दीयां सीमावां गोरखनाथ ने खुद निश्चित कीतियां सीगियां, पर इतिहासिक विकास गति तो प्रतीत होता है कि गोरखनाथ तो बाद इस संप्रदाय के वख मुखिया वालों बाणे बाणी अते उपासना विधि विच लियाउण दे अंतर ने ही इन्हां नूं शाखावां विच वंड दिता होना है। अगे शाखावां वंड गईयां होणीआं भाई। इन्हां विचों कई शाखावां दे नाम भी उन्हां दे मुखिया दे नाम उत्ते प्रचलित है और कईयां दे आरंभकां लई पौराणिक देवतियां दी कल्पना की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनुसार इन्हां 12 शाखावां दे नाम अते खेतर इस प्रकार ने पई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ शाखावां ने उनके नाम ने सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नाटेश्वरी, कन्नड़, कपलानी, वैरागपंथी, माननाथी, आदपंथ, पागलपंथ, धजपंथ अते गंगानाथी। इन्हां विचों 3 भाई नाटेश्वरी, पागलपंथ ते गंगानाथी, इन्हां दा संबंध पंजाब नाल है भाई। नाटेश्वरी, गंगानाथी, पागलपंथ, इन्हां तिन्हां दा संबंध है जिहड़ा वो पंजाब दे नाल जुड़दा है। अते इन्हां दे स्थान है जिहड़े गोरख टीला है भाई, जेलम पश्चिमी पंजाब के अंदर है, अबोर जिला फिरोजपुर अते जखबार जिला गुरदासपुर विच है भाई गोरख टीला। ते इन्हां दे बारे ध्यान रखना है। नाथमत विच मछंदरनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, भारतरी, गोपीनाथ, गोपीचंद भी जिसनूं कहंदे हैं, इन ये जिहड़े है मुख ने भाई और इन्हां दी आपां जिहड़ी चर्चा है वो करांगे भाई। सब तो पहला मछंदरनाथ भाई, नाथ संप्रदाय का आद आचार्य है, मोढी आचार्य है जिहड़ा वो मछंदरनाथ है। इसनूं आम तौर पर सारे विद्वान है जिहड़े नाथ संप्रदाय का आद आचार्य मनते हैं भाई। कई विद्वान इसनूं मीननाथ, मीनपा दा नामांतर दसदे है भाई। कई कहंदे आ मीननाथ है, मीनपा इसनूं आखदे ने। और इहदा चेला सीगा गोरखनाथ, गोरखनाथ जी इहदे चेले सी भाई। कुल मिला के यह अपने समय के प्रसिद्ध योगी रहे अते गोरखनाथ इसका सर्व प्रमाणित चेला। इसकी उत्पत्ति अते नाम बारे कई दंत कथावां प्रचलित ने। एक रवायत अनुसार इसकी उत्पत्ति शिव दे विरज द्वारा मच्छी के पेट विच हुई सी। शिव जी दे विरज द्वारा वीरे द्वारा मच्छी के पेट दे विचों हुई है। दूजी दंत कथा यह है कि एक मच्छी शिव का उपदेश सुन के ब्रह्म ज्ञानी हो गई। दूजी मत, एक मच्छ सी ना, वो शिव का उपदेश सुन के ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वही मच्छंदरनाथ है। फलस्वरूप शिव ने उसनू मनुखी शरीर वाला बना दिता। कहंदा भाई उस मच्छी नूं की कीता, मच्छ नूं मनुखी स्वरूप वाला बनाता भाई। चमत्कार आधारित हैगियां भाई आ रवायतां जिहड़ियां ने मत ने भाई, क्योंकि हर एक जिहड़ा बंदा है वो जिसनूं अपने इष्ट नूं उत्ते तो उत्ते ले जाना चाहता है और भगत भी। इस कारण इहदियां दंत कथावां जिहड़ियां जुड़ जांदियां भाई। और तीजी लोक कथा अनुसार इसनूं मच्छियां पकड़न वेले एक वड्डी मच्छी निकल गई। यह 12 वरिया तक उसके पेट च रहा। मच्छी के पेट विच पलन कारण इसनूं मच्छंदरनाथ किया जान लग्या। यह तीजी हो गई भाई। चौथी लोक वार्ता अनुसार यह जात का मछेरा अथवा माछी सी, इसलिए इसनूं मच्छंदरनाथ कहा जान लग्या। चौथी तो चलो एक मनन जोग बनती है भाई गल, बई जात का मछेरा या माछी सी, इस कारण मच्छंदरनाथ कहता है। पर तुहानूं चारों रवायतां वो दसदी हैं भाई। तीन है जिहड़ी मच्छी तो संबंधित है और चौथी इहनूं मच्छ जाति तो संबंधित करती है। यह गल आम प्रचलित है कि गोरखनाथ है ने नाथ मत की दिखिया मच्छंदरनाथ तो लई सी। मुढ़ले नाथां विचों इसनूं सर्वश्रेष्ठ मन्निया जाता है।
नाथां ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਨਾਥ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? शिव जी ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। इसी कारण ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੇਵ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਦਨਾਥ ਭਗਵਾਨ शिव ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और शिव ਨਾਲ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਥ ਮਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ शिव ਨੂੰ ਆਦਰਵਸ ਆਦਨਾਥ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਤਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, परंतु आदरवाचक को कहते होने शिव जी दे है। शिव जी को आद देव मन्या जाता है, आदनाथ मन्या जाता है इस कारण, क्योंकि नाथ मत का असल में सैव मत का ही युग दियां परिस्थितियां अनुसार बदलिया होया रूप है। यह भी आम प्रचलित है कि इसका मूल नाम विष्णु सी, जो जात का ब्राह्मण सी अते बंगाल प्रांत विच रहने वाला सी। कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय किताब है भाई, इस नूं चंद्रदीप दा निवासी मन्निया है, जो शायद कामरूप दे नेड़े तेड़े पहाड़ी इलाका बनता है। कई इस नूं लोहित नदी के कंढे का कोई वसनीक मनते हैं भाई। यह अपने साधना काल वेले कामरूप दियां सुंदरियां दे विलास विच फस गया सीगा। बाद विच गोरखनाथ ने इसका उद्धार किया, उस दे विचों कढ़िया भाई अपने गुरु नूं। कई चरपटनाथ नूं इसका गुरभाई दसदे है भाई। इसका समा विद्वान 10वीं सदी तो लै तो पहले का निश्चित करते हैं, 10वीं सदी तो पहले का निश्चित करते हैं। संस्कृत विच इस दियां इस दे नां हेठ 4 रचनावां मिलदियां ने भाई। एक है कौल ज्ञान, कौल ज्ञान निर्णय, दूजा है अकुल वीर तंत्र, कुलानंद ते ज्ञान कारिका। ये 4 किताबां ने भाई, कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद अते ज्ञान कारिका। इन्हां दे नां नाल पुरातन हिंदी जा जिहड़ी संध भाषा है, साध भाषा है, उस दे भी कुछ पद है जो प्रचलित ने, जिन्हां दा संकलित नाथ सिद्धां दीयां जिहड़ियां बाणियां उन्हां विच कीता गया है, पर उन्हां विच पंजाबीयत दी जिहड़ी है वो घाट है भाई। हुण आपां उस तो अगे बई जलंधरनाथ इस बारे विचार करते हैं। भाई जलंधरनाथ कापालिक मत का मोढी है भाई। जलंधर शहर है जिहड़ा इहदे नां ते वसिया होया, कई लोग मनदे हैं भाई, क्योंकि देखो इन्हां दे बारे की है कि वख-वख विद्वानां ने खोज की है। खोज करने तो बाद सिट्टे कड्डे है, बहुत घट जिहड़ा मैटर है वो मिलिया है। उस मैटर के आधार के उत्ते जिहड़ियां गल्लां है, चर्चा है वो हो रही है भाई। तिब्बत की नाथ परंपरा अनुसार यह नगर भोग दे एक ब्राह्मण परिवार विच पैदा होया। एक संप्रदायिक रवायत विच इस नूं हस्तनापुर दे राजा बृहद्रथ सी बई, बृहद्रथ आर्या, बृहद्रथ जिहड़ा राजा सीगा द्वारा करवाए यज्ञ की अग्नि तो पैदा होया मन्निया जाता है। कहता उन्हें यज्ञ कराया और उस अग्नि दे विचों जलंधरनाथ जी प्रगट हो गए। इसलिए इसनूं ज्वालेंद्र भी कहते, ज्वालेंद्र ज्वाला चो पैदा होया, ज्वालेंद्रनाथ भी कहा जाता है। पंजाब नाल भी इसका निकट संबंध मन्निया जाता है। कईयां दी धारणा यह है कि यह जलंधर पीठ खेतर विच रहिंदा सी। हुण यह जिहड़ा जलंधर है वो विशाल नगर है, वो बन चुकिया है। वो इसी दे नां ते है बई जलंधर शहर। इस दे नां ते मगही भाषा दे विच 2 पुस्तकां मिलदियां भाई। मगही भाषा दे अंदर 2 पुस्तकां मिलदियां, एक विमुक्त मंजरी गीत, दूजा हंकार चित्र विंदु भावना क्रम। ये 2 है मगही भाषा दे अंदर ने, विमुक्त मंजरी गीत, दूजा हुंकार चित्र विंदु भावना क्रम। 12 पदियां दी इस दी एक शब्दी है
जो नरेंद्र धीर ਨੂੰ प्राप्त हुई है। 12 पद्यां ਦੀ एक शब्दी नरेंद्र धीर ਨੂੰ प्राप्त हुई है। विच पंजाबी शब्दावली ਅਤੇ व्याकरण रूप नहीं मिलते। जो कुछ साझा प्रतीत ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਉਹ है उस वक्त ਦੀ ਸਾਧ ਭਾਖਾ, क्योंकि ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ जो अनेक भाषावां ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। क्योंकि उस समय ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਪਈ सदुखड़ी भाषा का सीगा, अभरंसा का दौर सीगा भाई। उस तो बाद अभरंसा तो बाद निकलने वाला जो नवा दौर चालू हो रहा सी, उस दौर की गल है। मिक्सचर दी भाषावां उस टाइम चल रही सीगियां। उस समय दी इन्हां दी नाथां दी हैगी है भाई। और आ जिहड़ा नाथ सीगा जलंधर नाथ, उस दी भाषा दसी हुई तैनूं मगी भाषा च लिखे है। उस समय दी भाषा है जो प्रचलित भाषा, उस विच भी मिलता है भाई इहदा जिहड़ी बाणी है। वो अगे गल करिए जिहड़ा कि इंपोर्टेंट बनता है भाई, गोरखनाथ। गोरखनाथ जन्म गुजर खान रावलपिंडी के अंदर। गोरखनाथ उत्तरी भारत का ओह सशक्त साधक सी जिसने अपने प्रताप नाल काबल तो बंगाल तक योग मत की दृढ़ता पूर्वक प्रचार किया। इस विच कोई शक नहीं कि मच्छंद्रनाथ नूं योगमत दा मोढी मन्निया जाता है। पर जिहड़ा मुख्य योगदान है, सब तो वध पॉपुलर जिहड़ा हैगा नाथ बनता है, वह है गोरखनाथ। को गोरखनाथ की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है भाई, सब तो वध प्रसिद्ध सी। और उसने नाथ संप्रदाय नूं सब तो वध प्रसिद्धि दवाई। और अफसोस की गल यह है कि इसके जीवन बारे कोई प्रमाणिक जानकारी सामग्री है उपलब्ध नहीं है। जो कुछ भी मिलता है रवायतों के आधार पर मिलता है। और गोरखनाथ मत के अंदर आप जो भी पढ़े रवायतों के आधार पर जो सुनी गल है वह इहदे विच वध है भाई। ताई आप वेखते हैं किसी किताब अंदर की लिखा हुआ, किसी किताब अंदर की लिखा, किसी किताब अंदर की लिखा। इस कारण आप की किया है कि इत्थे रवायत शब्द जोड़ के और जिहड़े जिहड़े मत सीगे उन्हां नूं शामिल किया है भाई। जिवें इन्हां दे डेट ऑफ बर्थ वाले भी चक्कर है भाई। कई कोई दसदा, कोई कई दसदा, कई अलग अलग विद्वान है जिहड़े अलग अलग दसदे हैं भाई। वख-वख विद्वानां दी हर एक दी डेट ऑफ बर्थ ते वख-वख राय है भाई। इस कारण डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा हो जाती है, इस कारण शामिल नहीं कीतियां। उसदी जिहड़ी पॉपुलरिटी सी गोरखनाथ दी, वो बहुत ज्यादा सी भाई। गोरखनाथ के जन्म स्थान संबंधी जिहड़ी धारणा प्रचलित है वह है रावलपिंडी तहसील गुजरा खान दे किसी पिंड विच होया है। अधिकतर पंजाब की धरती ते विचरे सन। पर कुछ विद्वान उन्होंने पंजाब तो बाहर आया मनते हैं भाई, कहते पंजाब तो बाहर का सीगा। संस्कृत वाले हिंदी वाले विद्वान कहते हैं भाई बाहर का सीगा। परंतु डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना सीगा, उन्हें भैया कुछ तत्थ कढ़ते इत्थे भैया गोरख टीला है, इत्थे फलानी चीज है, इत्थे फलानी चीज है, तो इन्हां नाल जिहड़ा कनैक्ट करता उन्हें आ जगह है जिहड़ियां पंजाब के अंदर है, तो यह पंजाब का जंपल बनता है। उस टाइम भाषा ही है जी सी, तो इस अवस्था के अंदर वो कहता जी पंजाबी की शुरुआत है वो इस भाषा नाल हो रही है। उत्थों फिर गा के प्राचीन रूप दसिया उन्हें। ये सारे काम किए डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने भाई। उन्होंने जात नूं कोई तो दसदा नीवी जात दा सी, कोई कहता सी सुनियारा है भाई, और कोई कहता सी ब्राह्मण है। परंतु एक गल है वह है कि वह घुमक्कड़ साधु सीगा, किसी एक थां टिक के बहना उनके लिए संभव नहीं सी। और देखो जिहड़े साधु बंदे होंदे है वो एक थां नहीं रहिंदे, वो तो विचरते रहंदे ने। ज्यादा तो ज्यादा वध तो वध थां ते जांदे, लोकां नूं समाज सुधार करते, चाहे अपने बाबा नानक सीगे भाई। उवें गोरखनाथ सिंह घुमक्कड़ साधु सीगा। इसलिए जिथे हो गए उन्हां दे नां नाल संबंध स्थान अथवा धाम कायम हो गए अते समय दे बीतण नाल कईयां स्थानां नूं उन्हां दे जन्म स्थान नाल जोड़ दिता गया। राहुल संकरत्यान है जिहड़ा भाई मन्निया परमन्निया विद्वान है, उसने
ਜਿਹੜਾ ਹੈ 809 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 949 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸਦਾ ਦੱਸਿਆ ਭਈ। ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਆ। ਔਰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਠ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਗੋਸ਼ਟ, ਗੋਰਖ ਬੋਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੇਖਾਂ ਕੁਰੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਕੁਰੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਔਰ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਬਾਲਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ, ਰਤਨਨਾਥ। ਚੇਲੇ ਬਾਲਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੇਲੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਰਤਨਨਾਥ। ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲੋਕਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਚ ਹੈ? ਸਲੋਕ, ਦੋਹੇ ਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਬਈ, ਸਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਪਦੇ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਲੋਕ, ਦੋਹੇ, ਪਦੇ, ਸਲੋਕ, ਦੋਹੇ, ਪਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥਮਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਪੋਪੂਲਰ ਸੀਗੇ ਭਈਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਭਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਵਾਲੇ, ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ 12 ਮਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ, ਸਿਰਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੋਰਖ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਗੀਤਾ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਗੀਤਾ ਬਈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੋਰਖ ਸ਼ਤਕ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੋਰਖਸ਼ ਮਹਾਸਰਨਾਮਾ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗੋਰਖਸ਼ ਮਹਾਸਰਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੋਧ ਸ਼ਾਸਨਾਮਾ, फिर है चतुर्सितासन और महारख मंजरी, और फिर है सिद्ध सिद्धांत पद्धति,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਗੀਤਾ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਸ਼ਤਕ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਕਲਪ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਸਹਸਰਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਗੀਤਾ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਸ਼ਤਕ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਕਲਪ, ਗੋਰਖਸ਼ਕ ਸਹਸਰਨਾਮ। फिर अमरोध शासनम, चतुर सितासन, महारख मंजरी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी लिखी है, योग सिद्धांत पद्धति भी लिखी है, अवधूत गीता भी लिखी है भाई। और विवेक मार्तंड, गोरखम दृष्टिक, योग महिमा, योग सिद्धांत पद्धति, योग बीज, तीन तो योग के उत्ते हो गई। और बाकी जड़ियां गोरखशक नाम तो है, गोरखशक गीता, गोरखशक शतक, गोरखशक कल्प, गोरखशक सहस्रनाम, गोरखशक दृष्टिक, ये उस दे उत्ते है। और जेड़े योग के उत्ते योग महिमा, योग सिद्धांत पद्धति, योग बीज प्रमाणक, इस तरीके दो ग्रुप च वंड के याद कर लियो भाई। वैसे संस्कृत पूछी जाए घट संभावना रहेगी, परंतु फिर भी भाई आपां नूं हर संभावना है उन्होंने छड्डना नहीं है। गोरखनाथ के समय बारे भी विद्वानों में मतभेद है भाई, अनेक प्रकार के अनुमान है, वख-वख विद्वान है वख-वख राय देंदे है भाई। और लोक रवायत के आधार पर विद्वानों ने अपने अनुमान लगाए ने। इन्हां सारे मतों के आधार जो गल निकल के सामने आउंदी है वो ये कि गोरखनाथ का जिहड़ा समा बनता है वो 10वीं 11वीं सदी बनता है भाई, 10वीं 11वीं सदी बनता है। रतन सिंह जग्गी, रतन सिंह जग्गी ने जो सट्टा कढ़े 10वीं 11वीं सदी बनता है भाई। यह मच्छंद्रनाथ का चेला सीगा। और कई कई किताबां लिखा हुआ है, कई इनू छोटा गुरभाई भी कहते हैं भाई। छोटा मच्छंद्रनाथ वड्डा और यह छोटा, इस गल च कोई दो राय नहीं गा। मच्छंद्रनाथ वड्डा सीगा, यह छोटा सीगा, और ताई ताई चेला होया, मच्छंद्रनाथ का चेला सी। परंतु कईयां ने इनू गुरभाई दसिया क्योंकि इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा सी भाई। इस बारे विवाद प्रचलित है भाई। जो भी कई फैक्ट है, परंतु एक फैक्ट है जिहड़ा है, एक तो ये मच्छंद्रनाथ तो छोटा सी, और दूजा ये मच्छंद्रनाथ के निकट संपर्क दे विच रहा है, मच्छंद्रनाथ तो प्रभावित सीगा, और उसका समकाली भी हो गया भाई। इस बारे अपने गुरु अथवा गुरु भाई नूं त्रिया जाल तो मुक्त करवाया सीगा। और जदों मैं तुहानूं मच्छंद्रनाथ करवाया सी उदों भी ये गल कराया सीगा बई ये त्रिया जाल दे विच फस गया सीगा जनानियां दे चक्कर दे विच। ते उस दे विचों की कहंदे है कि इन्हां ने गोरखनाथ जी ने अपने गुरु भाई कह लो वड्डा या गुरु कह लो उसनूं बाहर कढ़िया सी भाई। गोरखनाथ अपने समय का बड़ा प्रतापी ते तेजस्वी साधक सी। इसने सारे भारत विच तिब्बत ते नेपाल तक भ्रमण किया अते दृढ़ प्रचार किया। योगमत का झंडा है जिहड़ा सारे पासे गड़ता बई। नाथमत योगमत नूं बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दवाई, तिब्बत नेपाल तक लै गया, सारे भारत च फैलाता। और कोई समा सीगा कि नाथमत ते योगमत दी झंडी झुलदी सी पई। इन्हां दा जदों नाथां दा समा सीगा, कई राज्य तो इन्ने प्रभावित होए कि वो अपना राज भाग छड़ के इहदे पिछे लग गए। उन तो सारे भारत देश अते निकटवर्ती देशों विच भी इस दे नाल संबंधित स्थान धाम तुहानूं मिल जाणगे। पर इसका प्रमुख धाम है जिहड़ा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नगर है, जिहड़ा इहदे नां ते बसे गोरखपुर नगर। कहंदे ने इत्थे गोरखनाथ ने बहुत तपस्या कीती सी, इत्थे ही इस नूं समाधि लित्ती सी भाई। इत्थे हुण कनपाटे साधु जिहड़े है वो रहिंदे है भाई। गोरखपुर दे बारे दस्सिया जांदा है भाई, समाधि लित्ती, बहुत टाइम तपस्या की। यह सीगा जी गोरखनाथ। गोरखनाथ बारे होर भी विस्तार नाल सारा कुछ अगर पढ़ना हो, रतन सिंह जग्गी की किताब है, काफी कंटेंट नूं विस्तार नाल इहने दस्सिया होया भाई, तुसीं पढ़ सकते हो। अगला है जी चौरंगी नाथ।
हाँ जी, सब आवाज वीडियो वगैरह सब कुछ ओके आ रहा, ओके कर दो भाई, फिर आप शुरू करिए। अगला बंदा फड़ते हैं भाई। चौरंगी नाथ पंजाबी लोकधारा विच प्रसिद्ध पूरन भगत दा यह संप्रदायिक नाम है। कई इसनूं की कहंदे पूरन भगत भी कहंदे हैं भाई, कहंदे पूरन भगत ही सीगा चौरंगी नाथ। पंजाब नाल संबंधित होने कारण इस बारे विस्तार नाल झात पाउण दी लोड़ है। पंजाबी सभ्याचार दी सच्चियां अते सुचियां कीमतां नूं स्थापित करने वाला पूरन लोक मन उत्ते अपनी शख्सियत दा भरवां प्रभाव है वो छड़दा है। इस बारे भावें इतिहासक सामग्री उपलब्ध नहीं, पर सुदृढ़ रवायत अनुसार यह राजा सलवान दा पुत्र सीगा भाई। राजा सलवान दा पुत्र और राजा रसालू सी जेड़ा भाई, इहदा छोटा भरा सी, इहदे आशीर्वाद कारण होया सीगा जेड़ा तुहानूं दस्सिया है। और एक कहानी में चलो दोबारा सुना देना भाई। राजे सलवान की राजधानी पंजाब के सियालकोट नगर में सीगी, पर राजे सलवान का समा उसका राज खेतर पूरन का गोरखनाथ नूं गुरु धारण करना। पूरन किनू गुरु धारण करता? गोरखनाथ नूं। गोरखनाथ का चेले सी भाई। पूरन का गोरखनाथ नूं गुरु धारण करना आदि कुछ परस्पर विरोधी इतिहासिक तत्थां नूं पूरन के बिरतांत नूं संदिग्ध बना दिंदे आ भाई। इंज प्रतीत होंदा है कि नाथ पंथ की प्रभुता स्थापित करने लई योगियां वल्लों अजिहे चरित्र की कल्पना की गई होनी है, जिन्हां विचों कुछ योग मत के सिद्धांतां नूं स्थापित करते हैं अते कुछ गलत कदरां कीमतां दा प्रसार प्रचार करते हैं। पूरन अते सलवान इन्हां दोहां तरह दीयां कीमतां दे संस्थापक प्रतीक है भाई। भाई जेड़ा पूरन सीगा सदाचारक सीगा, और राजा सलवान सी जेड़ा वो अपने मुद्दे उत्ते सीगा, दोनों के मुद्दे वखरे वखरे सी भाई। किस तरीके नाल अपने बच्चे नूं करदे, सारी स्टोरी अगे सुनते हैं भाई। पंजाब विच प्रचलित पूरन भगत की लोक कथा का संक्षिप्त रूप है जेड़ा वो मैं बयान करने जा रहा। सियालकोट के राजे सलवान दी दो राणियां सी। पहली इछरा सी जिसने पूरन नूं जन्म दिता, ते दूजी लूणा सी भाई, जो पर जवानी विच बिरध सलवान नाल विआहे जाण कारण शरीरक तौर ते अतृप्त सीगी, क्योंकि उनका घर वाला भाई बूढ़ा सीगा। और गल सच्ची भी सी, बूढ़ी उम्र च पतंदर ने दूजा विआह करा लिया। चलो कोई नहीं, जी कहानी है उस उत्ते आपां चर्चा करते हैं। पूरन के जन्म समय जोतशिया ने राजे को दसिया कि 12 साल तक पूरन नूं अपने प्यो के मत्थे नहीं लगना, और जे मत्थे लगूगा तो कोई अणसुखावी घटना है वो हो जाएगी। अणसुखावी घटना तो बचन लई उसनूं एक भोरे दे विच की कहंदे हैं कि बंद कर दिता। एक अंडरग्राउंड उहदे वास्ते व्यवस्था की गई, अंडरग्राउंड महल बनवाया गया छोटा जा, जिस दे अंदर 12 साल वो रहा। और 12 साल बाद जो पूर्ण है जो वापस माता पिता नूं मिलण महल दे विच आंदा है, ते उहदी जिहड़ी मां है, मतरेई मां लूणा है जिहड़ी, उसनूं वेख के मोहित हो जाती है उसदे उत्ते। ओ पूरन दा संजोग मानना चाहती है भाई, पर पूरन अपने धर्म ते दृढ़ है। लूणा ने वट खा के राजे नूं पूरन दे विचारी सुभाव दे बारे दसिया, भड़काया भाई, क्योंकि उन्हें उनका साथ नहीं मानिया, साथ नहीं दिता। पूरन ने जिहड़ी मतरेई लूणा सी, उन्हें जाके अपने बुढ़े घर वाले सलवान नूं जाके भड़काता भाई, इन्हें ये मेरे उत्ते माड़ी नीत रखदा है। सलवान नूं चल जाता है गुस्सा, ते ओ फिर की करता है भाई, उन्होंने कट के खूह दे विच पा दिंदा है। और फिर संयोग नाल एक बार गोरखनाथ उस खूह के नेड़े गया, पूरन नूं खूह विचों कढ के नौवर नूं तैयार करता उन्हें भाई। चौहा अंगां दे ठीक होण जाण कारण इस नूं चौरंगी नाथ भी कहंदे आ। चौहों अंग, चारों अंग उनके ठीक हो गए भाई। हत्था लत्तां हत्थां बावां जिहड़ियां वड्डियां सी उहनूं गोरखनाथ ने सही करता, और सही होने कारण इहनूं भईया चारों अंग सही हो गए, ते इहनूं कहण लगे चौरंगी नाथ। गोरखनाथ उसनूं नाल लै जाके किसी नगर विच गया, और उत्थे दी राणी सुंदरा सी, वो
पूरन दे उत्ते मौत हो जाती है, मोहित हो जाती है भाई, और गोरखनाथ तो पूरन नूं मंग लैंदी है। हुण की हुंदा है कि अपने गुरु गोरखनाथ के कहण ते पूरननाथ जिहड़ा जोगी है वो राणी सुंदरा कोल है जिहड़ा चला जाता है भाई, परंतु उहदा उत्थे जी नहीं लगता और वो वापस आ जाता है। और इस वियोग के अंदर जिहड़ी राणी सुंदरा है वो छाल मार के मर जाती है भाई, और वो वापस डेरे विच आ जाता है। वो डेरे तो आने तो बाद वो अपने मां नूं मिलण जाता है, और जिस बाग विच जाके वो ठहरदा है, वो बाग है पहला तो सुक्या होंदा है, परंतु उनके जाण नाल हरा भरा हो जाता है कि उनकी मां है जिहड़ी अखियां तो अन्नी हो जाती है, उन्होंने दोबारा रोशनी आ जाती है भाई। फिर सलवान है थोड़ा माफी है जिहड़ा मंगदा है, और वो जिहड़ी लूणा है उसनूं भी अपने कीते उत्ते पछतावा होंदा है। वो फिर ऑफर करता है भाई राज पाग तू संभाल लै, परंतु वो नहीं संभालता। हुण लूणा दे बच्चा नहीं हो रहा हुंदा, फिर वो की करता है चावल मंत्र के उन्होंने दिंदा है ते लूणा दे फिर बच्चा हो जाता है, दूजा बच्चा राजा रसालू पूरन दा छोटा भरा भाई। फिर वापस गोरखनाथ कोल परते आंदा है। हुण गोरखनाथ दी जिहड़ी कथा है भाई पूरन दी, ये नैतिक मूल है जिहड़ी वो समाई बैठी है। इस विच कई प्रकार के परस्पर विरोधी तत्व भी जुड़े हुए हैं, पर मूल रूप विच ये कथा योग मत की वडियाई करती है, नैतिक कदर कीमतां की स्थापना करती है भाई। कई गल्लां बहुत ज्यादा वो तुहानूं पता ही है कट वढ के सिट दिंदे, दोबारा आके जोड़ लेना करना, परंतु फिर भी भाई मन्नांगे लोक मन का सच है, लोग अजा मनते हैं भाई जोड़ दिता होगा तो अपने ही भाई जोड़ दिता होगा। कॉन्ट्रोवर्सी वाला काम है भाई। चौरंगीनाथ नाल पंजाब विच कई थावां ते कुछ स्मारक बने हुए हैं। इसनूं अपने मत के प्रचार लई जो बाणी उचारी उसका कोई खरड़ा उपलब्ध नहीं है। प्राण संगली नां दी पोथी है जो जिला अमृतसर के पट्टी कस्बे दे किसी जैन मंदिर तो मिली है, उसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई है और ना ही वो इन्नी पुरातन हैगी है बई कि उसके नाल जोड़ी जा सके। परंतु फिर भी कई लोग रवायत तौर पर कहते हैं कि प्राण संगली जिहड़ी है वो चौरंगीनाथ ने लिखी है भाई। एक प्राण संगली दूजी भी है बाबे नाल जिहड़ी जोड़ी जाती है। प्राण संगली है, प्राणा की संगली इस तरीके नाल करो कि रब मिल जाए भाई आपां। पर प्रमाणिकता बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस विच भाषा इन्नी पुरातन नहीं है। पर जित पूर्वी हिंदी ते राजस्थानी भाषावां का प्रभाव मिलता है, पंजाबी का तो आप सिर्फ नाम मात्र कह सकते हैं, वो भी शायद राजस्थानी के नेड़े कारण प्रतीत होंगी है। इसलिए चौरंगीनाथ के साहित्य बारे कुछ स्थापित कर सकना सरल नहीं है भाई। हुण उस तो बाद आपां गल करते हाँ, ये तो सारी कहानी सीगी चौरंगीनाथ के बारे। हुण अगे गल करते हैं चरपटनाथ भाई। चरपटनाथ इसका ना कई थावां ते चरपटीनाथ भी लिखा होया है। एक प्रसिद्ध योगी सी जिसनों गोपीनाथ ने अपना गुर भाई दसिया। गोपीनाथ कहना मेरा गुरु भाई सी चरपट, क्लास फैलो अजकल जिहड़ा शब्द प्रचलित है। पंडित राहुल संकरत्यान है जिहड़ा ने इसनों सिद्धां दी सूची विच गिणिया है भाई, ये सिद्ध है भाई। खास करके इसनों वज्र यानी सिद्धां नाल नेड़े करता है। तिब्बतीनाथ परंपरा विच इसनों मीनपा दा गुरु दसिया गया है, मीनपा दा गुरु है भैया। पर उंज यह उस युग का होया प्रतीत हुंदा है जदों सिद्धा दा प्रभाव खत्म हो रहा सीगा टहंदी कला विल, क्योंकि हुण की है गोरखनाथ वाल चढ़दी कला सीगी पई, फिर ये आगे, फिर उस तो बाद चरपटनाथ हुण टहंदी कला विच, फिर अगले बाबे आणगे, अगले रब आणगे, उन्हां नूं लोग पूजणगे पई। अते उन्हां दा सात्विक रूप नाथ पंथ के रूप विच उगड़ रहा सी। इस नूं गोरखनाथ दा चेला भी मन्निया जाता है। कुछ प्रसंगां विच इस नूं मछंद्रनाथ दा चेला मन के गोरखनाथ दा गुर भाई भी दसिया गया है। कई विद्वानों ने इस नूं जलंधरनाथ दा मुख चेला दसिया है। स्पष्ट है कि इस बारे तथ्यां दा अभाव है। उंज 11वीं सदी के नेड़े तेड़े खड़दा पई जांदा समा है जिहड़ा 11वीं सदी के नेड़े तेड़े होया, बहुत चर्चित योगी सीगा। रजबदास दे एक पद के आधार पर इस नूं राजपुताने का निवासी सिद्ध किया है बई। रजबदास ने, रजबदास तो कहता है राजपुते का निवासी सी, राजपुताने का राजस्थान का निवासी दसदा है, जो किसी चारणी के कुखों जमया है। इस दे नाम नाल अनेकां करामातां प्रचलित ने।
ਇਹ ਸੀ ਰਜਬਦਾਸ जी के विचार। अगे गल करते कुछ शब्दियां सलोक भी इस दे नां तो प्रसिद्ध है। शब्द ते सलोक भाई, शब्द ते सलोक इस दे नां नाल जोड़े जाते हैं। इन्हां शब्दियां तो इस दे जीवन बारे 3 तथ्य सामने आउंदे ने भाई। एक ये कि यह अवतूत सीगा भाई, दूजा यह कि यह नागार्जुन का समकाली है भाई। अवतूत नागार्जुन का समकाली दा समकाली सी भाई। होर जड़ियां गल्लां है उभर के आंदियां उन्हां बारे आपां गल कर लीए भाई। तीजा यह कि यह पहला कोई राजा रहा सी भाई। पहली आ, दूजी, तीजी राजा, क्योंकि इन्हें ना अगे लगता है सिरी, राव भी लग्या होया तो इस कारण कहते कोई अवतूत कहता है, कोई नागार्जुन का समकाली ते राजा। 3 मत है इस दे नाल जुड़े हुए। राजा इस कारण कहते हैं क्योंकि इस दे विच लिखिया सत सत पासंत श्री चरपट राव। चरपट राव, श्री चरपट राव, राव राजे लई इस्तेमाल होता है भाई। इस आधार पर डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल, क्योंकि बर्थवाल ने काफी इनके बारे सर्च किया है, जिवें मोहन सिंह दीवाना ने किया है, और हुण दे समय की अगर गल करा तो रतन सिंह जग्गी ने इस चंबा के रियासत के राजवंश नाल जोड़िया भी। चंबा रियासत के राजवंश का बंदा सी। चंबे के महल के नेड़े हुण भी चरपट नाथ नाल संबंधित एक स्मारक मौजूद है, जिथे चंबे का राजवंश पूरा आदर प्रकट करता है, क्योंकि उपरोक्त टुक विच चरपट राव दे नां नाल सिरीपद जुड़िया होया है। सत सत पासंत श्री चरपट राव, सिरीपद जुड़े होने कारण प्रतीत होता है कि उसके विचार नूं किसी चेले ने अपनी रुचि अनुसार शब्द विच प्रगटाया है। शब्द लिखिया हो, शब्द ही लिखिया हो, एक ही गल है। नहीं तो चरपट खुद अपने लिए यह आदर सूचक शब्द वरत नहीं सकता, किसी चेले चपटे ने भाई आदर सूचक शब्द है जिहड़ा वरत्या होवेगा। इस तरह का किसी प्रवृत्ति द्वारा भाव प्रगटावा गुरु नानक वर्चित सिद्ध गोष्ठ विच भी मिलता है। जिथे गुरु नानक देव जी ने योगी का विचार अथवा प्रश्न पेश करके उसका अपने आसे अनुसार जिहड़ा हल दसिया, समाधान दसिया है। चरपट का प्रश्न सी, दुनिया सागर दूतर कही है क्यों कर पाइए पारो। भाई दुनिया जिहड़ा सागर है, संसार सागर पार करना बड़ा औखा है, किवें पार पावांगे भैया। चरपट बोला, औधू नानक देहो सच्चा विचारो। भाई सच्चा विचार दसो भाई। तो बाबे नानक ने अगों कमल निरालम वाली गल कही सी भाई, जिवें कीचड़ दे विच कमल है वो की कहंदा है कि रहिंदा है, उवें आपां दुनिया दे विच रहना है भाई। क्योंकि ये मनते सी भाई दुनिया च रहांगे तो विकारां दे विच फस जाएंगे, परमात्मा तो दूर हो जाएंगे। बाबे नानक ने क्या कमल वाली तरह रहना है, चाहे कमल पानी च खिड़दा है चिक्कड़ च, परंतु फिर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, और कितना प्यारा लगता है लोगों को। यह गल कही सी भाई। चरपट नाथ दी शब्दियां ते पदियां तो डॉक्टर मोहन सिंह अते कुछ प्रवृत्ति विद्वाना ने जो तुक्कां दित्तियां ने, उन्हां दी भाषा का स्वरूप बहुत पुरातन नहीं है, उसका संबंध चरपट नाल जोड़िया जा सके। परंतु फिर भी भाई कई ने धक्का किया, जोड़ता कोई नहीं। कई गल्लां अगर गल करिए तो यह चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मा का गुरु बनया, क्योंकि चंबा रियासत के सिक्के उत्ते मुंदरा दे निशान है, और मुंदरा जोग मत तो संबंधित है, नाथ मत तो संबंधित है। हास रस का मोढ़ी कवि पई, हास रस का मोढ़ी कवि है आ बंदा। चरपट नाथ ने इस संसार नूं कंडियां दी वाड़ी किया है। संसार कंडियां दी वाड़ी है, निकलना बड़ा औखा है। इसने आत्म जोग चलाया पई, आत्म जोग चलाया पई इस बंदे ने। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की किताब पंजाबी अदब की मुखत्सर तवारीख विच चरपट नाथ का जिक्र है जिहड़ा मिलता है, और गुरु नानक देव जी ने राग रामकली दे विच चरपट नाथ जी का जिक्र किया है। गुरु नानक देव जी ने राग रामकली के अंदर, और डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने अपनी किताब पंजाबी अदब की मुखत्सर तारीख के अंदर इसकी गल की है। चरपट सी जिहड़ा वो पाखंडी, पाखंडी
ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਰਥਰੀ। ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਜਾ ਸੀ ਬਈ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਥਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਥਰੀ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਆ ਪਈਆ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਰਥਰੀ, ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗੜ ਕੇ ਭਰਥਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਭਰਥਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਰਚੇ 3 ਸ਼ਤਕ ਨੇ ਬਈ। श्रृंगार शतक, नीति शतक, विराग शतक, 3 शतक है भाई। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग शतक। ये इसदे शतक है भाई। पहला शतक लिखा करते 100 वाला भाई, 100 वाला 100 पदे वगैरह होया करते सी शतक, तो शतक कहते हैं। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक, जिन्हां विच इसने क्रमवार की लिखिया बई। प्रेम श्रृंगार दे विच की लिखिया प्रेम विलास, क्योंकि श्रृंगार तां करदी इस कारण है भाई, वरना अगले सीधा साधा की लोड़ है ना सजण तजण दी। विराग च आ जांदा आत्मक तौर ते, तां बस साफ सुथरे कपड़े पा के रखदा है, जे पा भी लेते कपड़े तां भी कोई दिक्कत नहीं, अगले सीधा नहीं तो मोढे ते शॉल रख लेंदे आ, सीधे ही बस लंगोट धारण कर लेंदे अगले। दूजा है राजनीति। नीति भी है तो गल इत्थे गल की है नीति दी, तो दूजे का विषय है राजनीति। तीजा है वैराग। वैराग है एज ए धर्म साधना पाई। इस विच की है धर्म साधना। वैसे देखा जाए तो तिना के नाम तो ही पता लग जाऊगा भाई। देखो श्रृंगार शतक, श्रृंगार जिहड़ा है उसका स्थाई भाव भी प्रेम है भाई, और श्रृंगार और प्रेम जुड़े हुए हैं। नीति राजनीति वैराग है, जो अगर धर्म नाल जुड़ जाओगे, साधना नाल जुड़ जाओगे तो वैराग आप ही आ जाएगा भाई। इस तो संबंधित विचारों को गंभीर ढंग नाल पेश किया गया है। वैराग शतक विच कुछ अंशां की विगड़ी हुई भाषा नूं वेख के अनुमान लगाया जा सकता है कि इस दे रचे शतक साडे तक रलियां नाल पड़े हुए है। रले का किवें पता लगता है भाई, कई शब्दों की भाषा तो है उस समय की और कईयां की बाद वाली, इस पता आ जाता भाई रलगड़ करती है। वरना क्योंकि भरथरी अपने समय की भाषा वरतूगा ना, वो गांह आने वाले समय की भाषा किवें वरतूगा। हुण मैं पढ़ा रहा तो मैं अज दे समय की भाषा की वरतों कर रहा। अज तो 400 साल बाद लोग किवें बोलणगे पंजाबी नूं, भाई की पता अद्धी इंग्लिश बोलते हो, अद्धी पंजाबी बोलते हो, विच मिक्स ही कर देना अगले, की पता लग जाए मैं हुण मिक्स करता, MIX मिक्स करता, ऐ कर देणगे। रलगड़ अगर शब्द वरतों करना चाहिए सीगा, रलगड़ कर देणगे, तो उत्थों पता लगता भी रलगड़ है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय वाले भरथरी नूं इस नालों वखरा मनते हैं। कई तो कहते नाथ संप्रदाय वाला भरथरी वखरा है भाई। उन्हां दी धारणा यह है कि उज्जैन का राजा सी बई, ओ की सी उज्जैन का राजा सी, राणी मैनावती का भरा सी, जिस दा विआह बंगाल के राजा माणकचंद नाल होया सीगा। माणकचंद की कुड़ी नाल होया सी भाई बंगाल के राजा। कहते हैं कि यह अपनी राणी दी भोग विलास की जिहड़ी रुचि सी उस तो तंग आ गया भाई, उपराम आ गया, नहीं बन सकी गल, इस भज गया। फिर अपनी राणी की भोग विलास रुचि कारण उपराम हो गया और घर बार जा राजसी ठाठ बार छड़ के योगी बन गया। राजपाग छड्डण संबंधी कई होर दंत कथावां भी प्रचलित है भाई। ये तो तुसीं कित्थे भी सर्च करोगे तो यह दंत कथा भरथरी नाल जुड़ी हुई मिलोगी भाई। राजपाग छड़ के राणी नूं छड़ के भग जाता है, भज जाता है। कुछ करामातां भी इस दे नाल जुड़ियां है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह 11वीं सदी या उस तो पहले का कोई प्रसिद्ध योगी सी अते योगमत का प्रतिनिधि आचार्य सीगा।
इसलिए गुरु नानक देव ने योगमत के सिद्धांतों बारे जिथे भी चर्चा की है उत्थे उसका नाम है प्रमुख योगियों के विच जोड़िया है जां उन्होंने संबोधन किया। जिवें कहो नानक सुन भरथरी जोगी खीवा अमृत धारे। देखो इतने भरथरी का नाम आया है ना, गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 360 पे है। इस दे नाम नाल संबंधित 49 पदियां की जो शब्दी मिलती है उसकी ना भाषा अते ना अभिव्यक्ति का स्वरूप भरथरी के समय नाल मेल नहीं खाता। जिहड़े 49 पदे मिलते हैं, जिहड़ी शब्दी मिलती है वो मेल नहीं खा रही पई इहदे समय दे नाल, इस कारण उन्होंने अप्रमाणिक मनते हैं। अगला जिहड़ा नाथ है जी वो है रतन नाथ। लो जी, आप बाबा रतन जा हाजी रतन दे नाम नाल भी याद किया जाता है। आप जी की एक शब्दी गोरख बाणी विच मिलती है। गोरख बाणी विच एक शब्दी शामिल है रतन नाथ जी की, जिस विच आपने अपने नाम नाल हाजी शब्द वरत्या है। जिवें रूपा मोहम्मद सोना खुदाई दूच दुनिया गोता खाई, बाबा रतन हाजी ऐसे कहे सब ते न्यारा रहे। बई दुनिया की है मोह विकारां दे विच फसी हुई है, गोते खा रही है, बई सोने दे विच गोते खा रही है। और बाबा रतन हाजी कहता भाई सब तो न्यारे रहो, वैराग धारण कर लो, उस परमात्मा के नाल मिलो। आप दियां 2 रचनावां ने काफर बोध ते अवली सलूक। बई काफर बोध ते अवली सलूक, ये 2 रचनावां ने जिहड़ियां बाबे रतन हाजी दियां। बई कुछ लेखक आप सूफी भी मनते ने। श्री बिस्प जोहन सुबहान का विचार है कि उसने इस्लाम धारण कर लिया सी। ये विचार किंदा बिस्प जोहन सुबहान का है, भाई इस्लाम धारण कर लिया सी। बाकी लोग नहीं मनते, कहते जोगी सी, नाथ ही सी गए। अखीरला बंदा गोपी चंद गोपीनाथ, उनकी भी गल कर लीए। आप दे पिता का राजा माणक चंद अते माता मैणावंती सी। माता ने आप जोग लैण की प्रेरणा दी। आप दी एक शब्दी तो पता चलता है कि आप गोरखनाथ के चेले ते चरपटनाथ के गुर पाई सी। गोरखनाथ का चेला सी ते चरपटनाथ का गुर पाई सी। गुरु हमारे गोरख बोलिए चरपट है गुर भाई जी, इथों पता लगता है भाई इहदी शब्दी तो। जो के शब्द हमकू गुरु गोरखनाथ किया सोवे लिखिया मैणावंती माई जी। मैणावंती माई जी भाई माता की सी, मैणावंती सी। गोरख गुरु सीगा, चरपटनाथ जी गुर पाई सी। जोगियां दे रचे साहित्य दे सिर सदका पंजाबी भाषा की उत्पत्ति की प्राचीनता ते कविता की अनुपमता ते श्रेष्ठता का ज्ञान होता है। अते असीं मान नाल कह सकते हैं कि पंजाबी भाषा 9वीं 10वीं सदी तक निश्चित ते विकसित रूप ग्रहण कर चुकी सी अते इस विच हर प्रकार का साहित्य रचिया जाता रहा होगा, भावें वह साडे तक नहीं पहुंच सकिया। गोपीचंद का संबंध पाल वंश के राजियां नाल सी जो बंगाल अते पंजाब विच राज करते सन। गोपीचंद दी रचनावां सिर्फ एक शब्दी प्राप्त होंदी है, भाई शब्दी ही प्राप्त होंदी है। शब्द लिखिया होगा भाई उस तो संबंधी शब्दी है, यही प्राप्त होंदी है। जिहड़ी जानकारी प्राप्त सीगी वो तुहाडे नाल जिहड़ी है वो सांझी कर ली है। भाई धन्यवाद साथियों का, भाई सारियां दा।